वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड एनएफओ, इसमें आप तो इन्वेस्ट करना चाहिए। यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। यह तो वेल्थ बनाने वाले प्रोडक्ट होते हैं और कि वेल्थ को नाशा करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। यह सारी सवाल के जवाब तो हम यह एनएफओ के बारे में करने वाले डिटेल एनालिसिस वजह से आपको मिल जाते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब यह वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड के बारे में जानकारी लेने से पहले हम देखते हैं कि मल्टी कैप फंड तो क्या होता है। मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स भी इंक्लूड कर दिया जाते हैं। अब सेबी होने के कारण कोई भी मल्टी कैप स्टॉक्स देखेंगे तो वो तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो हर कैप स्टॉक में वो तो मिनिमम एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 25% वो चाहते हैं तो किसी भी कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट आउटलुक पर ध्यान रखकर। और देखें तो मार्केट आउटलुक और सेक्टरल आउटलुक पर ध्यान रखकर वो तो किसी भी प्रोपोर्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो फंड मैनेजर के लिए मल्टी कैप फंड में दे दिया जाते हैं। अब आपको मल्टी कैप फंड के बारे में जानकारी मिल चुका है। अब हम देखें कि वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। यह एनएफओ तो 31 अगस्त 2023 से 14 सितंबर 2023 तक खुला हुआ है। अब यह वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड को एनालाइज करने के लिए हम इसका फीचर से शुरुआत करते हैं। इसका फंड टाइप होता है कि ओपन एंडेड। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टीआरआई इंडेक्स से इसका बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाता है। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर एप्लीकेशन होता है कि ₹5000। इसमें कोई भी एंट्री लो चार्जेस नहीं है। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो मंथली एसआईपी वजह से वो तो मिनिमम 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यह फंड्स तो मैनेज्ड बाय रमेश मंत्री। अभी एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ अप्रिसिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज तो दे दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टर तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से वो तो आसानी से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना कर सकेंगे। अब आवश्यक बात होता है कि यह वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड फॉलो करने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें इन्वेस्टर तो डाइवर्सिफाइड एलोकेशन में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग रन में। और देखते हैं तो ये तो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो तो सेक्टर की वैल्यू करने के बावजूद वो तो स्टॉक्स को पर ज़्यादा वैल्यू दे दिया जाता है। और ये तो अंडर वैल्यू स्टॉक्स को चुन कर दिया जाता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए भविष्य काल में वो तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। और देखेंगे तो ये एनएफओ में होते हैं कि एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपने पैसिव फंड्स देखेंगे तो पैसिव फंड्स में वो तो टॉप 50 फंड्स के लिए भी इम्पोर्टेंस दे दिया जाता है, लेकिन उस तरह नहीं है एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन में। एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन में देखेंगे तो सही फंड और कि आइडियल फंड भी चुन कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब यह वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड का मेरिट्स और एडवांटेजेस देखें तो इसमें सेक्टर बेस्ड तो एलिमिनेट कर दिया जाते हैं। और देखें तो ये तो इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलाइन हो सकते हैं। और इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी दे दिया जाता है कि अलग अलग मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके वजह से उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करने में ज़्यादा आसानी लगती है। और देखें तो अगर आपको यह स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से कंपेयर किया तो इसमें रिस्क भी कम ही पड़ती है। और लॉन्ग रन में यह स्कोप होता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। जब आप एडवांटेजेस और मेरिट्स देखते हैं वो सब तो पॉजिटिव साइड ऑफ द फंड ही दिखते हैं, लेकिन आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपको डीमेरिट्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगर देखें तो एट टाइम्स ये तो ओवर डाइवर्सिफाई भी हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको ओवरऑल रिटर्न्स तो डाइल्यूट हो सकेंगे। और यह फंड फॉलो करने वाले फंड मैनेजमेंट स्टाइल तो अननोन होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उतना भरोसा नहीं होता है यह फंड पर। और देखेंगे तो इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड न होने के कारण इन्वेस्टर तो तैयार होना चाहिए कि ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए। अगर देखें तो ब्लाइंड रिस्क तो उतना अच्छी बात नहीं होता है जब इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं। और बिना ट्रैक रिकॉर्ड वजह से इन्वेस्टर तो परफॉर्मेंस को भी नहीं एनालाइज कर सकेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले सकते। वो कैलकुलेटेड रिस्क तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो। और देखें तो इसमें चुनने वाले स्टॉक्स पर इन्वेस्टर के लिए कोई भी जानकारी ना होने के कारण इन्वेस्टर तो ब्लाइंड रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है।
और देखें तो इस तरह ब्लाइंड इन्वेस्टर के लिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। हमने अब तक यह व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड के बारे में सारी चीज़ देख लिया। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेकअवे और कंक्लूजन देने के लिए। अगर आपने एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड जिसके पास 7 से 10 साल तक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, अगर आप उसको चुनते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। एनएफओ इन जनरल देखेंगे तो एनएफओ पर प्रॉपर रिसर्च नहीं कर सकते और वो तो प्रॉपर पोर्टफोलियो ना होने के कारण ये इन्वेस्टमेंट तो हाईली रिस्क पड़ते हैं और इन्वेस्टर तो ब्लाइंड रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो अच्छी बात नहीं होते अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर विजन्स के बारे में सोचते हैं। अगर आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टर और पहले ही इसी तरह मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो इस पर आप तो ट्रायल बेसिस में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको संदेह है कि एनएफओ के बारे में और कोई अदर एनएफओ के बारे में और इन्वेस्टमेंट चॉइस के बारे में, अब तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरीके से होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल गोल्स आप किस तरीके से अचीव कर सकेंगे। उस तरीके से आप तो फॉलो कर दिया जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स के बारे में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।